हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना टीचर अजय यादव, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस प्यारे से चैप्टर को हम बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। बेस्ट कंटेंट देना हमारा काम है, अच्छे अच्छे नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स बनाना आपका काम है, ताकि भविष्य में ये नोट्स आपको काम आए। और जब भी आपके एग्जाम आए तो इन नोट्स की हेल्प से आप क्लास में, अपने स्कूल में सबसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन आई। चलिए भाई, तो देखो ह्यूमन आई जो होती है, देखो एक तो बिना आंखों के इस सुंदर सुंदर वर्ल्ड को आप देख ही नहीं सकते हो। तो इनके बारे में, आंख के बारे में पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी एक छोटी सी आंख, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, कैसे वो लाइट कैसे उसमें एंटर करती है, कैसे इमेज बनती है, किस किस पार्ट का क्या क्या काम होता है, वही हम देखने वाले हैं। यानी एक छोटी सी आंख में भी हर पार्ट का, यानी हर उसका अपना अपना अलग अलग काम होता है। कैसे हम दूर की चीजों को देखने के लिए आंखों को खोल लेते हैं, कैसे हम पास की चीजों को देखने के लिए आंखों को थोड़ा हल्का बंद कर लेते हैं। आइए इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑन इजी एकेडमिक्स विद योर फेवरेट टीचर अजय यादव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है ह्यूमन आई। तो आपको अपने स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारी सी आंख आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोला जाता है ह्यूमन आई। क्या बोला जाता है बच्चों? ह्यूमन आई। यानी जो आपकी आंख है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो अगर हम बात करें डायमीटर की, तो जो हमारे पास जो आई है, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। यानी जो ये आंख है हमारी, उसका डायमीटर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। चलिए भाई, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, तो प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारी आंखों के ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है, उसको बोला जाता है कॉर्निया, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, यानी अगर यहां से देखें तो ये वाली जो लेयर बनी हुई है, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। तो प्यारे बच्चों, जो कॉर्निया होता है वो क्या करता है? ये एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो आउटसाइड होती है, बल्गिंग आउटवर्ड। क्लियर है? वो जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है ना मेरा, वो बच्चे कॉर्निया पे ही हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। यानी जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो हमारी आंख, जो ये आउटवर्ड बल्गिंग है, यहीं पे हो जाता है। इस पार्ट को, यानी इस थिन मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्यारे बच्चों कॉर्निया। यानी इस प्यारी सी आंख का एक बहुत छोटा सा पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्निया। चलिए अगले पे आते हैं। अगला देखो, यहां से जब बच्चे लाइट रेज आई, और लाइट रेज आने के बाद यहां से रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, यानी कॉर्निया के थ्रू ही हमारी जो लाइट होती है वो अंदर जाती है। चलो भाई, इससे नेक्स्ट जो प्यारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है आइरिस। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है आइरिस। क्लियर? जो आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम आइरिस। क्लियर? चलिए अब देखो, इसको देखो, ये हमने एक सुंदर सी आंख बना दी। आपने देखी होगी ये ब्लू ब्लू आंखें। तो ये जो आंखें है ना, नीली नीली गहरी गहरी आंखें, जो ये नीला नीला जो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। चलिए अब देखो, आइरिस क्या होता है? बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। यानी जो मेरे पास कॉर्निया है, इसके पीछे जाएं, पीछे जाने पे आपको एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन नजर आता है, जिसको हम बोल रहे हैं आइरिस। क्लियर बच्चों? चलिए अब आइरिस के बाद आता है प्यारे बच्चों प्यूपिल। देखो प्यूपिल क्या होता है? देखो ये जो आपको जैसे ब्राउन ब्राउन दिख रही है, ब्राउन ब्राउन के अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा, जो ये थोड़ा बड़ा सा हिस्सा है, इसको बोला जाता है प्यूपिल। और प्यारे बच्चों, प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यूपिल ही कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी जानी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ प्यारे बच्चों, जो प्यूपिल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्यूपिल ही रेगुलेट करता है हमारे पास कि कितनी लाइट एंटर करेगी। और हम बोल सकते हैं प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ द चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। क्लियर बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ आइरिस, ठीक है, कि आइरिस का क्या फंक्शन होता है। चलो, उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेक्चर आपको बड़े मजे आ रहे होंगे। तो अगर आपको मजे आ रहे हैं तो इस मजे को हर बच्चे तक पहुंचाइए। तो आपका काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि जो हमारा फ्री एजुकेशन का सपना है वो आपके माध्यम से पूरा हो सके। तो जैसे आप लाभ उठा रहे हो, लाभान्वित हो रहे हो, ऐसे ही और बच्चे भी लाभ उठा पाए। तो प्यारे बच्चों, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फंक्शन ऑफ आइरिस पढ़ते हैं बच्चों। फंक्शन ऑफ आइरिस क्या होता है, देखिए देखो, फंक्शन ऑफ आइरिस की अगर मैं बात करूं तो कितनी हमारी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई के अंदर कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, ये होता है आइरिस का काम भैया। दूसरा क्या होता है, इम्पार्ट कलर टू द आई। अब आपने देखा होगा किसी की आंखें बहुत सुंदर सुंदर नीली नीली होती है, किसी की ब्लैक ब्लैक नजर आती है, किसी की ब्राउन ब्राउन होती है। तो यानी आंखों को जो कलर देता है प्यारे बच्चों, जो प्यारा प्यारा जो कलर देता है, आपने सुना होगा नीली नीली आंखों वाले। तो जो नीली नीली आंखों वाले जो काम जो कर रहा है वो हमारा करता है प्यारे बच्चों आइरिस। क्लियर, देखा। अब देखो जो आइरिस होता है ना, जो अब मैं बात करूं आइरिस के अंदर, ये मैं बात करूं एक प्यूपिल होता है जो हमारे लाइट कितनी एंटर करेगी वो कंट्रोल कर रहा है। तो ब्राइट लाइट में जो प्यूपिल होता है ना, वो एकदम से ज्यादा लाइट आएगी तो प्यूपिल होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि जितना अमाउंट हमें सफिशिएंट चाहिए उतना ही एंटर कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए। और जो डार्क की मैं बात करूं, जब अंधेरा होगा तो जो मेरा प्यूपिल है, देखो ये वाला जो प्यूपिल था, ये जो प्यूपिल है ना ये एक्सपेंड हो जाता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके। यानी प्यूपिल का ही काम होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, किसकी हेल्प से, आइरिस। क्लियर बच्चों, चलिए देखो, द टेंडेंसी ऑफ प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी जो हमारे पास प्यारे बच्चों प्यूपिल की टेंडेंसी है, यानी टेंडेंसी है कि हमें उसको एक्सपेंड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये जो टेंडेंसी है एक्सपेंशन की या एडजस्ट होने की, इसी को बोला जाता है एडेप्टेशन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एडेप्टेशन। तो भूलना नहीं है। तो प्यारी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, जो हमारा प्यूपिल है उसके साइज जो एडजस्ट हो रहा है, उसी टेंडेंसी को बोला जाता है एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एडेप्टेशन। चलो इसको नोट कर लीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। देखिए, और अभी हमने बोला था कि जो नीली नीली प्यारी प्यारी आंखें होती हैं वो किसके कारण होती है, वो होती है हमारी आइरिस के कारण। तो देखो आइरिस, अब देखो ये देखो ब्राउन कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये सब होते हैं ग्रीन और रेड, ये सब होता है आइरिस के कारण। यानी आइरिस ही कलरफुल होता है जिससे आपको प्यारी प्यारी आंखें दिखाई देती है। चलो बच्चों, डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस, यानी आइरिस के कलर के कारण ही हमें आंखों का नीला, हरा, काला कलर नजर आता है। अब देखो कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है प्यारे बच्चों आई का लेंस। ये वाला लेंस, यानी लेंस ही तो है भैया, बिना लेंस क्या कहानी, कुछ देख ही नहीं पाएंगे। ये सब तो लाइट कितनी एंटर करेगी कितनी नहीं करेगी, इन सबको रेगुलेट या इन सबको देखने वाले 3 फंक्शन पढ़ चुके थे, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। कॉर्निया हमारा जो था वो कहाँ था, एक आउटर मेम्ब्रेन थी। क्लियर, आइरिस था जो आपको ब्लैक ब्लैक के बाहर जो कलरफुल आंखें दिखाई देती है वो आइरिस था। प्यूपिल उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक था वो जो दिखाई दे रहा था उसको प्यूपिल था, और वो प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। यानी आंख के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी वो प्यूपिल डिसाइड करता है भाई साहब। अब आता है आई लेंस। अब प्यूपिल के अंदर एक छोटा सा, जैसे पेन को टिका सके, पेन को टिका सके, इतना सा होता है हमारा आंखों का लेंस। और प्यारे बच्चों लेंस ही है जो कुछ है, लेंस ही हमारा सारा काम कर रहा है। तो देखो आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात तो कि आंखों में लेंस किस टाइप का होता है भैया, कॉन्वेक्स टाइप का होता है या कॉनकेव। तो प्यारे बच्चों आंखों में होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, भूलना नहीं। कई बार आपको बहुत छोटे छोटे क्विज टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आंखों में हमारा कैसा लेंस होता है। तो प्यारे बच्चों आंखों में हमारा होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बात कर रहे हैं हम, हाँ जी सर बिल्कुल, यानी हमारे आंखों में हमें मिलता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पीछे की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ये रेटिना है। क्या है बच्चों, रेटिना। अरे रेटिना ही तो है, रेटिना ही तो है जहां पे लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, दीज सेल एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। यानी जो हमारी इमेज बन रही है भैया, लेंस तो क्या करेगा, लाइट को या तो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। अब हमने बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा भैया। अब कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज करके किसी पॉइंट पे इमेज बनाएगा, जहां पे इमेज बनाता है
उसी को बोला जाता है स्क्रीन। और स्क्रीन, आंख में जो स्क्रीन का काम कर रहा है वो करता है रेटिना। तो रेटिना इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट sensitive cells. These cells get activated upon illumination. क्लियर? जैसे ही लाइट उन पे गिरती है वो एक्टिव हो जाती है। क्लियर है बच्चों? अब रेटिना में भी दो टाइप के हम पढ़ेंगे आगे चलकर, वो क्या क्या होते हैं वो हम भी देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब रेटिना में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो होता है रोड्स प्यारे बच्चों, और एक होता है मेरे पास कॉन्स। हैज टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी रेटिना में दो टाइप की सेल्स होती हैं जो लाइट गिरने पर एक्टिव हो जाती है। एक को बोला जाता है प्यारे बच्चों रोड्स, और एक को बोला जाता है प्यारे बच्चों कॉन्स। तो देखो जो रोड्स होती है, रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी प्यारे बच्चों जो रोड्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट इंटेंसिटी, यानी डीम या हाई इंटेंसिटी लाइट, इन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा रोड्स। क्लियर है बच्चों? और हमारी बात करें कॉन्स की, तो प्यारे बच्चों कॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर्स। यानी जो कॉन्स ही होते हैं जो कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसका मतलब कोई चीज हरी है, कोई चीज पीली है, येलो है, रेड है, ये सब किसके कारण हो पाता है? कॉन्स के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है प्यारे बच्चों? कॉन्स। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि जो रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, वन इज रोड्स एंड सेकेंड वन इज कॉन्स। तो रोड्स हमारी रेस्पॉन्सिबल थी लाइट की इंटेंसिटी के लिए, जो कॉन्स थी वो थी कलर को पहचानने के लिए, यानी परसेप्शन ऑफ कलर। वेरी गुड, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑप्टिकल नर्व। भैया इमेज तो बन गई, इमेज बन गई। अब इमेज बनने के बाद सिग्नल भेजे जाने हैं कहाँ पे? खोपड़िया में। कहाँ पे भेजे जाने हैं? खोपड़िया में, यानी दिमाग में भेजे जाने हैं, ब्रेन में। ब्रेन के अंदर जाएगा सिग्नल, तभी तो हमें लगेगा अरे वाह क्या सुंदर है ये चीज कितनी सुंदर है। कैसे पता चलेगा? पहले रेटिना पे इमेज बनेगी, अब इमेज बनने के बाद ऑप्टिकल जो नर्व है वो मैसेज भेजेगी कहाँ पे? ब्रेन में, और ब्रेन उस चीज को देखेगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो मैं बात करूं, जो यहाँ पे इमेज बनती है ना, देखो यहाँ पे रियल इमेज बनती है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन आंख की मैं बात करूं तो रियल बनाता है। अब रियल इमेज अगर बनती है तो वहां पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन यार हमें तो चीजें सीधी दिखाई देती है, ये जादू कैसे हो पाता है? भैया बनती इमेज उल्टी ही है, इन्वर्टेड ही है, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन उसको सीधा करता है। क्या करता है? सीधा। यानी यहां से सिग्नल भेजे जाएंगे, उन सिग्नल को वो क्या करेगा? रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। यानी सारा काम किसका है? दिमाग का है प्यारे बच्चों। तो ऑप्टिकल नर्व से ही हमारी जो इमेज बनती है उसका सिग्नल ब्रेन में भेजा जाता है। चलिए भाई, तो अब देखिए ऑप्टिकल नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। जो अभी हमने आपको बताया कि जो ऑप्टिकल नर्व ही होती है जो हमारे सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है एक्वस ह्यूमर। अब देखो यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। यानी ये लेंस और ये रेटिना के बीच में जो खाली जगह नहीं होती, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है। अब ये इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो ना ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है, आई को कोलैप्स होने से बचाता है। ऐसा खाली होगा तो यार कोलैप्स नहीं हो जाएगा, ऐसे लगा कोलैप्स हो गया ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बीच में जो लिक्विड भरा है ना वो स्पेस को फिल्ड, वॉइड को फिल्ड कर देता है, और उसको बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। और ये है सिलेरी मसल्स। अच्छा सिलेरी मसल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिलेरी मसल्स है ना, ये वीक हो जाते हैं ना, इसी के कारण ना फिर हम दूर का पास का एडजस्ट नहीं कर पाते। अब थिक और कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी ना आंखें, भाई थिन भी हो जा रही थी, एक्सपेंड भी हो जा रही थी, ये सिलेरी मसल्स के कारण हो पा रही थी। अब आगे चलकर पढ़ेंगे सिलेरी मसल वीक हो जाती है तो हमें आंखों का कौन सी बीमारी हमें लग जाती है आंखों की। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो सिलेरी मसल चेंज थिकनेस ऑफ द आई लेंस ऑफ द वाइल फोकसिंग। जैसे हम दूर का देखते हैं ना ऐसे आंखें फाड़ लेते हैं, पास का देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये सब कौन कर रहा है? सिलेरी मसल्स करते हैं प्यारे बच्चों। यानी आंख के लेंस का अगर मैं बात करूं, थिकनेस जो होती है वो सिलेरी मसल की हेल्प से ही एडजस्ट की जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा ये जो मसल्स होती हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और पीछे से मतलब इसको अटैच करके रखती हैं आंखों को।
इसको बोला जाता है स्क्लेरोटिक कोट और इसको बोला जाता है कोरोइड। जो आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है और ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है इसको बोला जाता है स्क्लेरोटिक कोट। ठीक है, चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, यहाँ पे पार्ट लिखे होंगे और यहाँ पे फंक्शन लिखे होंगे, तो आपको बताना है कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है। चलिए भाई, तो मैच द फंक्शन टू इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो आपको जितना भी है उसमें से पार्ट को आपको क्या करना है, मैच कराना है उनके फंक्शन से। तो देखो प्यूपिल, ऑप्टिकल नर्व, कॉर्निया, कोन सेल्स, आइरिस, आई लेंस एंड रोड शेल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करें प्यूपिल की, तो देखो प्यूपिल जो होता है हमारा वो क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी, ये कौन करता है भैया, प्यूपिल। अब आते हैं ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, ऑप्टिकल नर्व करती है बेटा सिग्नल भेजती है। क्या करती है, सिग्नल। तो देखो यहां से कर लेते हैं, कैरी इंफॉर्मेशन टू द रेटिनल इमेज टू द ब्रेन, यानी जो इमेज बनी है उसको दिमाग में भेजने का काम सिग्नल कौन करता है, ऑप्टिकल नर्व। थर्ड वन आता है प्यारे बच्चों कॉर्निया। तो यार कॉर्निया तो सिंपल पता है, बल्ब आउटवर्ड, जो बाहर के एक थिन मेम्ब्रेन है, एंड हैंस कोज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सेल, कौन सेल वैसे दो टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेज द कलर्स ऑफ द इमेज टू द, कॉन्वेज द कलर्स ऑफ द इमेज ऑफ द ब्रेन। देखो रेटिना में कौन सेल और रोड, तो यहाँ पे कौन सेल्स पूछिए तो कौन सेल क्या होती है, कॉन्वेज द कलर्स ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। क्लियर बच्चों। अब आता है मेरे पास आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, आइरिस क्या करता है, इम्पार्ट कलर, आंखों को क्या देता है बेटा, कलर देता है। इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई। दोनों काम करता है, कलर भी देता है और अमाउंट ऑफ लाइट यानी प्यूपिल के साइज को हेल्प करता है एक्सटेंड और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में। ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चों रोड सेल। अब देखो रोड क्या करता है, आई लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट द रेज ऑफ लाइट, आई लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट द रेज ऑफ लाइट सो दैट इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। इसका किसका काम होता है, आई लेंस का। रोड सेल क्या करती है, कॉन्वेज द डिग्री ऑफ द ब्राइटनेस टू द ब्रेन। देखो मैंने बोला था रेटिना में दो सेल्स होती हैं, एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। रोड सेल क्या करती है, डिफरेंट इंटेंसिटी पे एक्टिव होती है, और जो कोन सेल होती है वो क्या करती है, कलर परसेप्शन करती है। क्या करती है, कलर परसेप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही प्यारा टॉपिक, आंखों का फंक्शन पढ़ने के बाद बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, देखो द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इज फोकल लेंथ। जैसे दूर की चीजों को देखने के लिए हम क्या कर ले, आंखों को फैला लेते हैं, और पास की चीजों को देखने के लिए आंखों को कर लेते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है लेंस की, जो कैपेसिटी है फोकल लेंथ चेंज करने की, देखो जब फैलेगा लेंस, जब फैलेगा तो पतला हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा हो जाएगी, और जब थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम। चलिए तो देखो आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, ये हमारे पास क्या है, लेंस। अब दूर के ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बोला कि लेंस होता है, फोकल लेंथ को इंक्रीज कर लेता है। क्या कर लेता है, इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए ये हमारे पास लाइट आई, अब ये लाइट प्रॉपरली एंटर करे और इमेज सही बने, इसके लिए क्या करता है, ये लेंस है ना अपनी फोकल लेंथ साइज को इंक्रीज कर लेगा। क्या कर लेगा, साइज को इंक्रीज कर लेगा। अब साइज को इंक्रीज करने के बाद ये देखिए जो इसकी इमेज है ना बिल्कुल रेटिना पे जाके बनती है। While seeing object at large infinite distance to the lens of the eye because flat and its focal length increases। यानी दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए आई का जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर लेता है दूर के को देखने के लिए, और इसी कैपेसिटी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी पास के अगर देखेगा तो क्या करेगा, फोकल लेंथ को डिक्रीज करेगा, और दूर के देखने के लिए फोकल लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो मुझे पास की चीजें देखनी है, अब पास की चीजें देखने के लिए ये क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर लेगा। देखिए नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए ये देखिए अब इसकी जो इमेज है बिल्कुल रेटिना पे जाके बनेगी। While seeing nearby object to the lens become more rounded and its focal length decreases। और इसी कैपेसिटी को बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए भाई, तो the minimum distance of an object from a normal eye at which the clearly visible without stress on the eye is called minimum distance of the distant vision। यानी प्यारे बच्चों
मिनिमम डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल आई से मिनिमम डिस्टेंस जब मैं अपनी आंखों पे कोई स्ट्रेस ना डालूं, यानी कोई स्ट्रेस ना डालूं, उसको बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और वो करीब करीब 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे आंखों पे कोई प्रेशर कोई स्ट्रेस ना हो, वो हमारा होता है नियर पॉइंट, और उसको उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं जो आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो बहुत ही प्यारा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप हो तो हम हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको अगर डाउट आता है तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। आपके डाउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी चले और आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, यही हमारा एक सपना है। तो प्यारे बच्चों, आपको सपनों के साथ साथ हमारे सपने भी पूरे हो रहे हैं, तो अपने सपनों के लिए जी तोड़ मेहनत करिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और लाइक करें। प्यारे बच्चों, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।